अच्छा, एक होम मेकर ना सिर्फ होम मेकर नहीं होती, वो एक मल्टी टैलेंटेड लेडी होती है। किसी भी होम मेकर को आप देख लो, वो घर के साथ साथ है ना बाहर की चीज़ों को भी है ना इजीली मैनेज कर लेती हैं। घर के साथ साथ अच्छा, जिस तरह के घर में अभी अगर घर पे दावत हो तो वो होम मेकर ना इजीली मैनेज करती है, और साथ ही साथ अपने बजट को अपने किफ़ायतशारी में रह के भी अपने घर की और घर वालों की खुशियों का भी बहुत ख्याल रखती है। और साथ ही साथ अपने बजट को किस तरह से मेंटेन करके चलना है, ये भी उसे बहुत अच्छे से पता होते हैं। तो आज के व्लॉग में है ना, मैं ये बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने घर को, अपने रूटीन को मैनेज करके अपने लिए और अपने बच्चे के लिए टाइम निकालती हूँ। और साथ में कुछ मैंने शॉपिंग्स भी किए हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा, वीडियो पे एंड तक बने रहना। जो मैंने शॉपिंग की है वो मैंने कितने प्राइस में लिया है, कहाँ से लिया है, वो सारी चीज़ मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएटेड मम्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा जी, तो यहाँ पे सुबह की शुरुआत है ना पिछले दिन की जो है ना कपड़े फोल्ड करने से हो रही थी, क्योंकि आजकल मौसम बारिश का है। तो क्या होता है ना कि कपड़े आप छत पे जितना भी फैला दो, पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती, जिसकी वजह से ना कपड़े में थोड़े थोड़े मॉइस्चर रह जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कपड़े छत से फैला के जब लाती हूँ ना, तो उसको एक तरह से साइड कर लेती हूँ, और फिर उसको है ना रात पे जब सोते टाइम रूम पे फ़ैन ऑन करके है ना उसको पूरे रूम पे फैला देती हूँ। और सुबह उठने के बाद है ना वो कपड़े मैं जब फोल्ड करती हूँ तो उसमें जो मॉइस्चर, वो जो नमी रहती है वो चली जाती है, और फिर कपड़े है ना वो स्मेल नहीं करते। बारिश के दिन में कभी कभी है ना कपड़े स्मेल करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से मैं करके रखती हूँ ना तो फिर कपड़े स्मेल नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे है ना मैं सुबह में जल्दी थोड़ा सा उठ गई थी। इस वक्त है ना अमीरुल हसन सोए हुए थे, तो फिर मुझे इजी हो गया कि मैं इजीली फटाफट से अपने घर की जो है ना काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काम करने में ना 10 मिनट के काम है ना वो आधा घंटा लग जाती है। तो बस इसी वजह से है ना मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में जल्दी उठ जाऊँ, जब तक बेटे सोए हुए होते हैं ना, तो उससे पहले मैं उठ जाऊँ, ताकि मैं ना अपने रूम की, एटलीस्ट रूम की, घर की जो है ना साफ़ सफाई कंप्लीट कर लूँ। फिर बाद में तो खाना बनाना तो ऐसे भी बच्चों के साथ ही होता है, तो फिर एटलीस्ट रूम की साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब आप रूम समेटते हो तो ना आप समेट के आए होगे और फिर पीछे से है ना अमीरुल हसन घर बिगाड़ देते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी से अपना घर समेट लूँ। अच्छा, यहाँ पे वो सोए हुए थे तो मैंने ना उनके साइड में एक पिलो लगा दिया, ताकि इससे है ना बच्चे, मुझे लगता है कि इससे बच्चे थोड़े ज़्यादा देर सोते हैं। तो इस वजह से मैंने ना उनके साइड में पिलो लगाकर उसको भी है ना कंफर्टर थोड़ा सा घेर लिया, ताकि वो थोड़ा सा ना ज़्यादा देर सोए रहे तो मैं काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। अच्छा, यहाँ पे मौसम बारिश का देखिए, बारिश थोड़ी थोड़ी हो भी रही थी, सुबह से बारिश हो रही है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन पे। अच्छा, मैंने प्रीवियस नाइट कुछ रीजंस की वजह से ना मैंने ना बर्तन रख दिए थे, मैंने बर्तन धोए नहीं थे। तो फिर मैंने सुबह सुबह फटाफट से अपना बर्तन धोए, क्योंकि ये जो काम है ना इसको अगर पेंडिंग रख दो, बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बाद में ना बर्तन धोने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, एक के बाद एक जमा होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं फटाफट से बर्तन लगे हाथ ही धो ली, ताकि ये ना ज़्यादा जमा ना हो, फिर बाद में मुझे स्ट्रेस ना दे। अच्छा, आप लोगों ने ना मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में अगर देखे होंगे तो मैं बर्तन रात में साफ़ करके काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, पर आजकल ना मौसम बारिश का हो रही है, अभी आजकल सर्दियाँ भी बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाती है। तो फिर मैंने ना इस वजह से रात में मैंने बर्तन रख दिए थे। मैंने कहा कि चलो थोड़े ही बर्तन हैं, इसको सुबह में धो दूँगी। पर सुबह जब धोते हो ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि लगे हाथ काम करना वो ज़्यादा ईजी होता है, जब काम पेंडिंग रख दो फिर उसको करो ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने ना बर्तन धोने के बाद फटाफट से नाश्ते बनाए। अच्छा, नाश्ते में मैंने ना कुछ सूखी रोटी, पराठे, ये मेरे घर का ना रोज़ का है कि कुछ सूखी रोटी बनाऊं और कुछ पराठे बनाऊं। तो यहाँ पे रोटियां बना रही थी। अच्छा, आटा मैं गूंद के रख देती हूँ, जब मैं बर्तन धोने आई थी ना उससे पहले मैंने ना आटा लगा के रख दिया था गूंद के, ताकि वो थोड़ा सा ना आटा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद है ना रोटी बनाऊँ तो रोटी फूले फूले होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मैं पराठे बना रही थी। अच्छा, आजकल ना इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर थोड़ा सा, मुझे तो पता नहीं मुझे बाकियों का, पर मैं थोड़ा सा भी ना 2-3 राउंड अगर घर से किचन हो जाऊँ ना तो फिर मुझे पसीना इतनी ज़्यादा आने लगती है। मुझे समझ नहीं आता इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्यों है। मतलब अब तो ऑलमोस्ट बारिश के सीज़न शुरू हो गए हैं, अभी तो हर रोज़ बारिश हो रही है, पर फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी रहती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि
सुबह सुबह ही है ना अपने किचन के काम ख़त्म कर लो। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि जब मुझे बर्तन धोना होता है, काउंटर टॉप क्लीन करना होता है या फिर मील की प्रिपरेशन करना होता है किसी भी खाना बनाने से पहले, जैसे आटा गूंदना हुआ या फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो फिर ये सारा ना मैं गैस ऑफ करके फ़ैन लगा लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद है ना फ़ैन ऑन करके कुकिंग करती हूँ, क्योंकि एक साथ में ना फ़ैन ऑफ करके बिल्कुल भी किचन पे ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं हुआ जाता। अच्छा, फिर यहाँ पे रोटी बना के आने के बाद है ना अमीरुल हसन मेरे पैर दबा रहे थे और मुझे पानी दिया कि मम्मा ये लो पानी पी लो, क्योंकि आजकल ना अमीरुल हसन इतने ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि वो मुझे इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मुझे अगर किचन में ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँ ना तो फिर वो मुझे पानी ला कर देते हैं, रूम पे आकर बैठ जाऊँ तो पानी ला कर देते हैं, पैर दबाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ना लड़के नहीं करते, लड़कियां भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, उन लोग भी अपनी मम्मियों की बात बहुत अच्छे से सुनती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं ऊपर गई थी तो वहाँ पे थोड़े से बारिश हो रहे थे और फिर हम लोगों ने ना लंच करने के बाद बाहर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को आज जाना था थोड़ा सा आउटिंग पर। तो अच्छा, साथ में एक फैमिली को भी लेना था हम लोग के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे वहीं पे कि चलो साथ में ही चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे अमीरुल हसन ना रास्ता बता रहे थे कि मम्मा आप पीछे पीछे आना, मैं संभाल लेता हूँ। तो इस तरह से वो मुझे रास्ता बता रहे थे और फिर रास्ते में हमारी गाड़ी की है ना कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको फिक्स कर रहे थे और फिर जैसे तैसे करके ना हम लोगों ने ना नियरेस्ट मॉल पर पहुँचा। यहाँ पे अच्छा, मैं अगर मॉल को जाती हूँ ना, किसी भी शॉपिंग पर जाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उसकी प्राइस टैग चेक करती हूँ और उसका एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ लेने से पहले। और मैं वो चेक करी थी। अच्छा, यहाँ पे है ना मैं बच्चों के सेक्शन पर आई हुई थी, लंच बॉक्स, बोटल्स, ये सारे मैं चेक करी थी और ये मुझे ना रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिल रहे थे, पर मैंने ये सारा कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे इस चीज़ की ना ज़रूरत नहीं थी। और ऑल्दो ये मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे थे ये सारी चीज़, पर जब मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है तो मैं अगर लूँ तो या फिर ये मेरे ना फिजूल खर्च होंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, देख ही लेते हैं, ये अच्छा लगता है देख लेते हैं और फिर रख लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे उस पर मैं अगर पैसा लगाती हूँ तो फिर ये फिजूल खर्च ही होगा। अच्छा, यहाँ पे है ना बाय वन गेट वन फ्री पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सब आई हुई थी, पर ये यही था कि मुझे समझ नहीं आता था। मुझे एक हालांकि एक कढ़ाई लेनी हुई थी, पर उसकी साइज में मैं जो साइज की ढूंढ रही थी ना वो वाली मिल नहीं रही थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना वहाँ से आकर थोड़ा सा मोमोज़ खाए और फिर उसके बाद है ना हम लोग लोकेशन चेंज कर दिया, दूसरे वाले मॉल पर आ गए, क्योंकि इस वाला मॉल ना अभी अभी न्यू खुला है, तो इस पर है ना ज़्यादा ऑफर्स लगे हुए रहते हैं। और फिर यहाँ पे आने के बाद ना मैं सबसे पहले बैग्स चेक की बच्चों के लिए। ये मुझे ठीक ठाक लगे, पर ये मुझे ना ये विशाल मेगा मार्ट में है ना ये मुझे इससे भी कम प्राइस पर मिल जाते हैं, पर यहाँ पे मुझे क्वालिटी के अकॉर्डिंग है ना प्राइस थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि विशाल में क्वालिटी थोड़ा ठीक ठाक देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। और हाँ, अमीरुल हसन मेरे साथ में थे, बट उन्होंने ना एक भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं किया। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि अमीरुल हसन साथ में रह रहे थे और मेरे ना बास्केट पकड़ रहे थे, शॉपिंग बास्केट पकड़ रहे थे, बट उन्होंने एक भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं किया। तो इस वजह से मैंने उन्हें भी कुछ चीज़ें दिलाई है जो मैं एंड पर दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुर्तीज़ सेक्शन पर आ गई थी। यहाँ पे कुर्तीज़ भी अच्छे रीज़नेबल प्राइस पर थे, पर ये इसकी फैब्रिक ना थोड़ी पतली हुई थी, तो ये मुझे लग रहा था कि इसके अंदर लाइनर की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी बहुत सारे सूट्स हैं जो मुझे सिलना है, तो मैं अपने अपकमिंग ब्लॉग्स पर दिखाऊंगी कि क्या मुझे सिलना है। अच्छा, यहाँ पे अमीरुल हसन कुछ टॉयज़ लिया, देखा और फिर रख दिए, क्योंकि उन्हें ना उस सारी चीज़ की नीड नहीं थी। अच्छा, फिर यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2 से 3 घंटा इस मॉल पे घूमने के बाद है ना हमने फाइनली बिलिंग कराने के लिए आए, और एंड मोमेंट पर, क्योंकि अब इस वक्त के ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद यहाँ पे बिल नहीं कराते, तो फिर हम लोग एंड मोमेंट पर आ गए थे यहाँ पे बिल करवाने के लिए, और भैया भी जल्दी जल्दी बिल कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने ना बिल करने के बाद थोड़ा सा हम लोग बाहर आए, डिनर किया और फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और इस वक्त ना रात बहुत हो गई थी ऑलमोस्ट, और मुझे ना वहाँ पे मॉल पे घूम घूम के ना मेरे पैर दुखने लगे थे, तो मैंने ना पीछे आराम से सो गई थी। और यहाँ पे आगे है ना अमीरुल हसन को बिठा दिया था और वो मज़े से आराम से विंडो पर देख देख के जा रहे थे, और यहाँ पे मैं पीछे मज़े से सोई हुई थी। और इस वक्त इस वाले रास्ते पे ना बहुत ज़्यादा दिन के टाइम ट्रैफिक होती है, पर यहाँ पे रास्ता बिल्कुल फ्री था और हम लोग बहुत ईजीली मतलब 10 से 15 मिनट पर आके हम लोग
इस वाले रास्ते को है ना क्रॉस कर लिया, क्योंकि इस वाले रास्ते को क्रॉस करने में ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा लग जाती है। और फिर हम लोग आके यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आकर पहुँचे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे। फिर हम लोगों ने ना घर पहुँच कर सीधे चुपचाप सो गए थे, और मैंने सोचा कि चलो सुबह में ही है ना जो मैंने शॉपिंग किया है उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ये कुछ शॉपिंग्स किए थे। ये एक ऑयल डिस्पेंसर था जो मैंने प्रीवियसली लाया हुआ था विशाल मेगा मार्ट से, पर वो थोड़ा सा ना नीचे से होल रह गया था जिसकी वजह से ऑयल लीक कर रहा था। तो फिर मैंने एक और न्यू ले आए। और ये सीड मिक्स, आजकल मैं थोड़ा सा डाइट कर रही हूँ तो इस वजह से ये सीड मिक्स लेके आई थी। और ये हिमालय का साबुन, सेफोरला का ओट्स और ये ट्यूलिप्स के बड्स थे जो कि ये ना बहुत अच्छे रहते हैं, ये खुलते नहीं हैं। और ये थी एक और सीड मिक्स जिसमें 5 तरह के सीड होते हैं शायद से। और ये निविया का बॉडी रोलर, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर ये मुझे ढूंढ भी रही थी, रीज़नेबल प्राइस में मुझे वहाँ पर मिला तो फिर वो मैंने ना ले आया। और ये अमूल के फ्रेश क्रीम थे। और ये थे शायद अच्छा ये ब्लैक सल्ट थे। अच्छा, मैं यहाँ पे गई हुई थी कि मुझे ना बस थोड़े बहुत चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई। अच्छा, वो भी मैंने ना ऑफ़र में जो चीज़ जिसकी प्राइस ना थोड़ी कम थी, ऑफ़र लगी हुई थी, तो वो मैंने लाई। अच्छा, किसान के मैंने टमाटो केचप यूज़ किया है। और यहाँ पे ये स्वीट एंड स्पाइसी कुछ था सॉस, तो वो मैं ले आई। अच्छा, ये हार्पिक ये टॉयलेट क्लीनर लेकर आई हूँ क्योंकि ये भी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ये भी मुझे ज़रूरी थी, तो मुझे ऑफ़ में मिल रहा था तो मैं ले। अच्छा, ये शैम्पू के बोतल जो मेरे पास ऑलरेडी 2 है, फिर ये मुझे ऑफ़र में मिल रहा था तो ये भी ले आई। और ये पीनट बटर और ये कुछ अच्छा, ये आमिरुल हसन के लिए मैंने ना कप लेके आए थे क्योंकि वो आजकल बोतल की उनकी आदत बिल्कुल छूट गई है, तो ये उन्हें कप की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी ना मैंने एक न्यू कप लेके आए थे। और ये एक टिश्यू बॉक्स, और ये थे उनके ब्रांड न्यू पेंसिल बॉक्स। और ये मुझे इतने पसंद थे, हालांकि ये आमिरुल हसन के पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद आए तभी मैंने ना ये उनके लिए ले लिया। क्योंकि हम लोग बचपन में ना इस तरह के पेंसिल बॉक्स अगर लेते थे तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे स्कूल में दिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि चलो मेरा बेटा वैसे भी स्कूल जाने वाला है अपकमिंग ईयर में, तो ये मैं ले लेती हूँ, काम आ जाएगा। तो फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 रैक्स थे, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा था, इसमें फ़ोन रखने के लिए भी जगह थी। इस तरह के ये जो लॉक लगाए हुए थे, इसमें आराम से आप फ़ोन रख के है ना आप स्टडी कर सकते हो। इस तरह के ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और ये मुझे कार के शेप में, क्योंकि मेरे बच्चे को कार बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कार के शेप में मिल रहा था, तो ये मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलो इसे भी ले आती हूँ। और ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थे जो कि हमें ना 25 रुपीज़ ऑफ था पर कोल्ड ड्रिंक्स में, हमने ये भी ले आए। और फिर एंड में है ना मैं ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद ऑफ़ कर रही थी कैमरा, तब आमिरुल हसन ने दिखाया कि मम्मा आपने अब मेरा आईफोन नहीं दिखाया। अच्छा, ये ना फ़ोन वाले इरेज़र 3 थे जो कि मुझे मिल रहे थे 30 रुपीज़ में 3, तो ये मैंने भी ले आए थे आमिरुल हसन के लिए। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।